जी मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त से पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज के क्लास में हम आपको जो है कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे। आपका जो है एकदम प्यारा सा चैप्टर है प्रश्नावली, ठीक है, 3.2 का, ठीक है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग में, ठीक है। तो चलिए आज के हम क्लास में आपको 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म के जो है प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें जो है कुछ जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था 3.2 प्रश्नावली के पहला के 2 क्वेश्चन था, पहला दूसरा दोनों हम बना चुके हैं। तो आइए आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निम्नलिखित रेखा एवं बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। ये पता आपको लगाना है, ठीक है। आपको ये पता लगाना है कि इसका आलेख कैसा होने वाला है, ठीक है। तो चलिए ध्यान से सुनिए, समझिए। तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चन इस तरह से, चलिए तो देखिए अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। तो देखिए 2 में दिया गया है कि अनुपात A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना करके ज्ञात करना है आपको कि इसमें जो है इसका आलेख समांतर होगा, ठीक है, प्रतिच्छेदी होगा कि समपाती होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये आपका प्रश्नावली, ठीक है, प्रश्नावली 3.2 के, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर कितना था? तो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। देखिए 2 के कैसे बनने वाला है, ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक। 2 के पहला क्वेश्चन आपका है, देखिए इस तरह से दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है क्या, तो देख लेते हैं। 5x माइनस 4y और उसके बाद प्लस 8 इक्वल 0 है। समीकरण 1 हो जाएगा आपका, ठीक है, समीकरण 1 हो जाएगा। उसके बाद है 7x प्लस 6y, ठीक है, माइनस 9 बराबर 0, समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसको कैसे हम किस तरह से पता लगाने वाले हैं कि इसका आलेख समांतर होगा, समपाती होगा या प्रतिच्छेदी होगा। तो चलिए सबसे पहले A1 मेरा कितना हो जाएगा, तो A1 मेरा 5 हो जाएगा। B1 कितना हो जाएगा, तो -4 होगा, तथा C1 मेरा कितना हो जाएगा, तो 8 होगा। एवं A2 कितना मेरा हो जाएगा, 7 होगा। B2 कितना होगा, 6 होगा, ठीक है, तथा C2, चलिए इस तरह से हो गया। अब हमको पता ये लगाना है कि ये इसका आलेख जो है समांतर होगा कि प्रतिच्छेदी होगा, क्या होगा, अभी हम पता लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 अब बराबर C1 बटे C2। ई पर बैठा के हम देखते हैं, ठीक है। यदि ई पर हो जाएगा तो समपाती हो जाएगा, आश्रित हो जाएगा। और यदि और है इसमें, जब A1 बटे A2 होगा, चलिए हम देखते हैं, पहले बैठा कर देखते हैं। तो 5 मेरा हो जाएगा यहाँ पर, उसके बाद A2 मेरा 7 हो जाएगा, फिर बराबर रखते हैं। B1 कितना हो जाएगा, -4 होगा, I 6 होगा। देख लेते हैं दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, क्योंकि ई 2 दूनी 4 अद्वितीय 6 यानी 5 बटे 7 और बराबर नहीं है -2 बटे 3 के। तो इस स्थिति में, ठीक है, यानी कि जब A1 बटे A2 नॉट इक्वल B1 बटे B2, तो इस समीकरण का आलेख क्या होगा, तो आलेख प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है। ये हो गया काम समाप्त।
तो चलिए पहला में भी इस तरह से आप पहला का तो हम बना दिए, दूसरा भी आप इस तरह से बना सकते हैं। पता आप लगा सकते हैं कि संपाती होगा कि समांतर होगा कि प्रतिच्छेदी होगा। तो चलिए उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा बन जाएगा। 3 क्वेश्चन है, एक हम बना दिए, बाकी आप बना के देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में हम देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा का हम पहला क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए ये भी पढ़ के देख लेते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। तो संगत और असंगत पता लगाना है। तो संगत कब होता है, असंगत कब होता है? जब A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 तो संगत होता है। ठीक है, संगत होता है। और कौन स्थिति में होता है? तो आपका एक और स्थिति हो जाता है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इसमें भी क्या होता है? संगत होता है। तो चलिए पता लगा लेते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए मेरा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, तीसरा का पहला क्वेश्चन ना, तीसरा का पहला नंबर दिया हुआ है। तो चलिए पहला हम देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है 3x और प्लस में है 2y बराबर 5। ठीक है, तो यहाँ पर 3x और प्लस 2y, इसको ही पट लेके चलाइए। चलिए समीकरण आपका 1 हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 2x माइनस 3y बराबर 7 है। तो 2x इसलिए लिख देंगे। ठीक है, इसलिए 2x माइनस 3y और माइनस 7 बराबर 0 समीकरण हो जाएगा 2। ठीक, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 तो आ गया। अब हम A1 निकालते हैं। तो मेरा A1 कितना हो जाएगा? 3 होगा, और B1 कितना हो जाएगा? 2 होगा, तथा C1 मेरा कितना होगा? तो -5 होगा। इसी प्रकार एवं में लिखते हैं कि A2 मेरा कितना होगा? तो 2 होगा, और B2 कितना होगा? तो -3 होगा, तथा C2 कितना होगा? तो -7 होगा। तो अब हम बैठा कर देखते हैं कि जब A1/A2 बराबर B1/B2, ठीक है, बराबर C1/C2, नहीं तो ऐसे न करके आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, डायरेक्ट इसको बट्टा में बैठाइए कि A1/A2। तो चलिए A1/A2 बैठाते हैं। A1/A2 आप फिर लिखते हैं B1/B2। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, तो ये तो यहाँ पर गड़बड़ा गया, यानी ये बराबर नहीं है। यानी कि जब A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 तो इसका समीकरण जो है क्या होता है? संगत होता है। क्या पूछ रहा है इसमें? तो यहाँ पूछ रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म में, तो अतः क्या होगा जब इतना बड़ा? तो रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा? तो संगत होगा। ठीक है, क्या होगा? संगत होगा। बताइए ये बात समझ में आ गया? आगे समझ में कि कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एगो तीसरा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा है भारी लेखा लग रहा है, हार्ड लेखा लग रहा है, लेकिन हार्ड है नहीं। देख लेते हैं। तो चलिए 3/2x है। 3/2x कहाँ है? हाँ, 3/2x प्लस 5/3y और बराबर कितना है? 7 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि 3/2x प्लस 5/3y और -7 बराबर 0 समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और इसी प्रकार पुनः में लेंगे हम। तो पुनः में ले लेते हैं कितना? तो देखते हैं 9x कितना है? तो 9x, उसके बाद है -10y बराबर में कितना है? तो बराबर में 14 है। इसलिए 9x - 10y - 14 बराबर 0 समीकरण
2। ठीक है, अब बताइए समीकरण 1 आ ही गया, समीकरण 2 आ ही गया। तो चलिए अब देखते हैं हम कि A1 मेरा कितना है। तो चलिए A1 मेरा कितना है, तो 3/2 है। चलिए B1 मेरा कितना है, तो 5/3 है, तथा C1 मेरा कितना है, तो -7 है। ठीक है, 7 है। अब लिखेंगे एवं दूसरे का समीकरण में चलते हैं यहाँ। तो बताइए A2 मेरा कितना है, तो A2 9 है। B2 कितना है मेरा, तो B2 -10 है, तथा C2 कितना है, तो -14 है। ठीक है, अब इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं, तो बैठाते हैं। ठीक, देखिए कैसे बैठाते हैं। इसलिए हम A1 बटे A2 बिठाते हैं। ठीक, और यहाँ बराबर लिखते हैं कितना, तो B1 बटे B2। देखते हैं दोनों बराबर है कि दोनों अलग अलग हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि 3/2 एक मान लेंगे, यहाँ भी एक मान लेंगे, तो गुने हो जाएगा 1/9। ठीक, और ई पट्टी हो जाएगा कितना, 5/3 और गुने 1/-10। ठीक है, तो यहाँ पर 3 3 9 कट जाएगा, यहाँ पर 5 दूनी 10 कट जाएगा, तो ई पट्टी हो जाएगा 1/6 और बराबर ई पट्टी कितना हो जाएगा, तो 1/-6। 3 दूनी 6। तो चलिए दोनों में देख लीजिएगा, एक पट्टी माइनस में आ रहा है और एक पट्टी प्लस में आ रहा है, तो दोनों बराबर नहीं है ना, कि है, दोनों बराबर नहीं है। तो लिखें कि जब A1 बटे A2 नॉट इक्वल B1 बटे B2, ठीक है, तो रैखिक समीकरण है ना, समीकरण युग्म का क्या, युग्म जो है क्या होगा, तो युग्म संगत होगा। क्या होगा, संगत युग्म संगत होगा। चलिए ये भी बन गया केमा क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं केमा में चौथा क्वेश्चन में आते हैं, केमा में चौथा क्वेश्चन में आते हैं। तो देखते हैं चौथा क्वेश्चन में क्या है। निम्नलिखित समीकरण युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए, यदि संगत है तो उसको ग्राफ खींचना है, ग्राफीय विधि से हल कर देना है। तो एगो पता लगा लेते हैं कि है कि नहीं है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। तो क्वेश्चन नंबर 4 के देखते हैं कि 16 यहाँ पर लिख देते हैं और लिखते हैं कि x प्लस वाई बराबर कितना है, 5 है। तो x प्लस वाई माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 0। ये समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक, अच्छा, समीकरण कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, और दूसरा का कितना हो जाएगा, तो पुनः में यहाँ लिखेंगे कि पुनः 2x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 10। कितना होगा, 10 हो जाएगा। तो चलिए 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, नहीं तो 10 की पट्टी पहले के चलाइए। तो 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2y माइनस 5 बराबर कितना, 0। ये गुना में है, ऊपर जाएगा तो भाग में तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0। चलिए इतना तो आ गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम, अब इसको हम A1 B1 ऐसे करके निकाल लेते हैं। तो चलिए मेरा A1 कितना आएगा, A1 देखिए 1 होगा और B1 कितना होगा, 1 होगा, तथा बताइए C1 कितना होगा, माइनस कितना होगा, 5 होगा ना, -5 होगा। चलिए तथा में लिखते हैं, कहाँ गया, एक लिखला, अच्छा 2 ना होगा, यहाँ ये 2 होगा ना। ठीक, अब बताइए यहाँ भी बताइए A2 कितना है, तो A2 1 है और B2 कितना है, B2 भी क्या है, तो B2 है 2। B2 कितना है, 2 है ना। चलिए B2 2 है और तथा C2 कितना है, -5।
तो यहाँ पर जो है ये a1 बट्टे, यानी कि हम यहाँ लिखते हैं कि इसलिए लिखते हैं कि 1/1, ठीक है, और फिर बराबर लिखते हैं 1/2। दोनों बराबर आ रहा है? नहीं ना, बराबर नहीं आ रहा है। तो बताइए ये संगत होगा ना। लिखेंगे कि जब a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 तो बताइए ये क्या होगा? ये आपका संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। तो संगत होगा तो फिर ग्राफीय विधि से हल कर देंगे, ठीक ना। समीकरण 1 से लेकर ग्राफ है, जैसे बॉक्स बनाना है, यानी कि बॉक्स बनाना है, समीकरण यहाँ पर लेंगे, ठीक है। समीकरण 1 से ऐसे करके लेंगे, और समीकरण 1 कितना है? तो x प्लस वाई बराबर कितना है? x माइनस 5 बराबर इतना है। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 5। तो यहाँ पर कितना? x बराबर हो जाएगा 5 माइनस वाई। अब यहाँ पर क्या करेंगे? y के मान मानेंगे और x के मान निकलेगा, और x के मान निकलेगा। ऐसे बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स बना के फिर हम आलेख्य विधि से हल कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए ये आपका क्वेश्चन बन गया है।